So hey guys and welcome back to my YouTube channel Shrele, where knowledge meets creativity. So I welcome you all to my video and I know that I'm very late. मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले शेयर कर देनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, तेरा है दुरुस्त है। तो आज का ये वीडियो प्रॉपर लाइक अभी इतने दिन से जो भी मेरा वीडियोस नहीं आ रहे थे उसके पीछे का रीजन है कि क्या रीजन था। तो इन दिस वीडियो मतलब ये पूरा सीयूईटी और कॉलेज उससे रिलेटेड है ये वीडियो होने वाला है। तो लाइक इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि सीयूटी का रिजल्ट आया नहीं, उसके पहले भी हमारा प्रोविजनल की आया तो उसमें रॉ स्कोर मेरा क्या था। फिर उसके बाद जब एक्चुअल 4 जुलाई को जो रिजल्ट आया उसके बारे में बताएंगे, मेरी सिमुलेटेड रैंक क्या आई, फिर उसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरी एंड ऑल, सीयूटी की तैयारी कैसे की एंड ऑल, मतलब जो भी चीजें हैं इसमें पूरा सीयूटी का कंटेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना क्योंकि लास्ट में ही पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज में अलॉट हुआ है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा आगे। सो या स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम सॉरी। So yeah, let's get started. So yeah, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करें तो देखो सीयूटी की मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। लाइक ऐसे कुछ लोग 12th से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, मतलब जो बहुत ही सिंसियर बच्चे होते हैं, मतलब काफी हम उतने में नहीं आते। लाइक ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने मतलब एकदम 12th की स्टार्टिंग से ही चीजें नहीं स्टार्ट की थी प्रिपेयर करना। हमने लाइक 12th बोर्ड्स होने के बाद ही हम लोग उस पर ध्यान दिए और मैंने बस उसके लिए जो यूट्यूब से कर सकते थे किया मैंने। लाइक अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी तो भाई खुद पढ़ाई है 12th में 1 साल राइट स्कूल से, और यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़ाते हैं। हम तो सुनील पांडा सर को फॉलो करते हैं नंबर 1 पे वो, उसके बाद सीए पराग गुप्ता का हम थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए देखते थे। बट मेनली अगर पूरे बोर्ड्स में पूछो और मतलब लाइक होल ईयर अगर हम कहें कि 100% जिसके ऊपर तुम रिलाय कर सकते हो तो दैट इज सुनील पांडा। और दूसरे नंबर पर मुझे भी रख सकते हो भाई, हम भी अब एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो मुझ पर भी रिलाई कर सकते हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो लाइक सीयूटी में मैंने उनका कोर्स तो नहीं लिया था, मैंने उनका मॉक लिया था। लाइक काफी अच्छा कंटेंट था उनका और उनके मॉक से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो लाइक उनको 13+ इयर्स का एक्सपीरियंस है भाई। तो हम कहेंगे कि सुनील सर जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं या इवन तुम लोग जब सीयूटी का तैयारी करना तो उनका वो करना। उनका एक बैच भी था SPCC to SRCC, तो कई बच्चों ने उनको मतलब उस बैच को ज्वाइन किया बट मैंने मॉक लिया था तो वो मॉक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर था, टाइम उसमें टाइमर स्टार्ट हो जाता था और सब चीजें मतलब उससे करना मेरा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में काफी हेल्प हुई। बाकी इंग्लिश और जीएटी में अगर हम एडवाइस दें तो अभी से हम कह रहे हैं 12th तुम लोग का चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आया है बोर्ड एग्जाम, बट स्टिल अभी अब थोड़ा बहुत तुम लोग इंग्लिश और जीएटी सीयूटी के लिए स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे तो नहीं हो पाता है। लाइक कोई करिश्मा ही होगा जो एंड मोमेंट पे आके कर हो सकता है किसी का, बट क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है। जीएटी का देखो तो काफी वास्ट सिलेबस है और इवन इंग्लिश में भी तुम्हें नई वोकैबुलरीज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, दुनिया भर की सब चीजें तुमको इतना सारा याद करना पड़ेगा ना कि ये एकदम खराब हो जाता है दिमाग। तो फिर मतलब जीएटी और इंग्लिश में तो हम हार मान ही चुके थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे ताकि एकदम ही बेकार नंबर ना आए, ठीक ठाक काम चलाऊ आ जाए। तो लाइक वो प्रिपरेशन की उनसे, फिर सीयूटी का एग्जाम दिया, सब ठीक ठाक गया, फिर मौज मस्ती में दिन जा रहे थे। फिर 4 जुलाई को हम लोग का बेसिकली रिजल्ट आता है। खैर बीच में फॉर्म फिलिंग का भी हुआ था, ड्यू का निकला था एंड ऑल, लेकिन वो रिजल्ट निकलने के बाद होता है। सॉरी आई डोंट नो कि why I'm sounding very messy in this video, काफी दिन बाद बना रहे हैं और कुछ ऐसे प्लान नहीं किया है तो बस ऐसे ही जा रहा है सब। तो ठीक है अब मेन टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो 4 जुलाई को हम लोग का रिजल्ट निकला और अगर ड्यू की बात करें हम लोग तो वो 1000 में से स्कोर देखता है और बीएचयू की बात करें तो वो 750 में से देखता है। लाइक ऐसा अब क्यों 1000 and 750 का फंडा बता दें। देखो पहले क्या होता था कि 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता था, बट अब इस साल से चीजें चेंज हो गई। लाइक जब हम अपने टाइम पे दिए, हाँ 2025 से चीजें चेंज हो गई। अब एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का हो गया। तो लाइक अगर ड्यू में 4 सब्जेक्ट मांग रहा है तो 250 into 4 करोगे तो 1000 में से स्कोर देखते हैं। और बीएचयू में 3 सब्जेक्ट्स मांगता है, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी, तो 3 सब्जेक्ट्स हुए तो 750। और ड्यू में आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और इंग्लिश, ड्यू में जीएटी नहीं मांगता है। और हमारे टाइम में तो ये भी था, मतलब ऐसे चीजें थी कि इस साल से ऐसा हो सकता है कि मैथ्स को कंपलसरी कर दिया जाए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जिनको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम करना है। बट ठीक है पहले से चीजें डिसाइडेड नहीं थी, इस वजह से मैथ्स कंपलसरी नहीं हुआ। अकाउंटेंसी भी जिनका है तो वो भी बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ठीक है ये सारी चीजें हुई। तो मेरा 1000 में से अगर हम अपना स्कोर बताएं तो वो 713 आया, यानी 713। और हमारा ये रिजल्ट आने के पहले प्रोविजनल आंसर की जो होती है वो निकाला था उन्होंने, एनटीए वालों ने, ड्यू का नाम ही चढ़ गया मेरे दिमाग पे, एनटीए वालों ने वो निकाला था आंसर की। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स अपना रॉ स्कोर भी निकाल सकते थे और अगर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई आंसर का कोई क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिया है तो वो उन्हें चैलेंज भी कर सकते थे। उसके लिए 200 ऐसे फीस लगती है वो चैलेंज करने के लिए और आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गलत है। तो अब इन सब चीजों को छोड़िए क्योंकि काफी डिटेल में उसमें जाना पड़ेगा, वो हम बाद में शेयर करेंगे। तो ये थोड़ी बेसिक आइडिया मैंने सीयूटी के बारे में तुम लोगों को दे दिया और अपना स्कोर शेयर कर दिया कि 1000 में से मेरा 713 बन रहा है और अगर 750 में से देखो तो 471 मेरा स्कोर बन रहा है।
तो फिर उसके बाद हम लोग को भरना था, ड्यू का फॉर्म आया, बीएचयू का काफी लेट फॉर्म निकला बट स्टिल हमने भर दिया। तो अगर किसी को नहीं पता है तो बीएचयू का 31 जुलाई तक अभी भी डेट है, तो तुम लोग भर सकते हो अपना, ठीक है। किसी को भी बीएचयू में एडमिशन लेना है तो वो भर सकता है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो फिर हम लोग का हमने मतलब फिर ड्यू का फॉर्म वगैरह भरा मैंने, और उसमें प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। तो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के काफी वीडियोस देखे बट मैं उसमें अगेन मैंने कोई मेहनत नहीं की। सुनील पांडा ने टेलीग्राम पे, मतलब सुनील पांडा सर ने टेलीग्राम चैनल पे अपनी मतलब उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट शेयर की, तो वही जस्ट कॉपी पेस्ट करके मैंने डाल दिया। बस मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया कि उसमें जो इवनिंग कॉलेजेस थे उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि इवनिंग की क्लासेस तो नहीं अलाउड होगी भाई, और मुझे भी नहीं सही पड़ता कि इवनिंग में क्लासेस रहें, तो वो बस मैंने हटा दिया। बाकी एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लाइक जो भी लिस्ट थी प्रेफरेंस लिस्ट वो मैंने डाल दी अपनी। फिर उसके बाद इंतजार होता है, और 19 जुलाई को हमें ये पता चलने वाला था कि ड्यू बताने वाला था सबको शाम 5 बजे कि किसको कौन सा कॉलेज मिलता है। तो 5 बजे एग्जैक्ट हम अपना फोन वगैरह लेके, लैपटॉप, मतलब सब में हम खोल के देख रहे थे बट नहीं खुल रहा था, क्योंकि सारे बच्चे टूट पड़े थे तो इस तरह से नहीं खुल रहा था। वो 504 गेटवे एरर यही दिखा रहा था बार बार। लाइक काफी टाइम बाद 5:30 के अराउंड जो है मेरा खुलता है, एंड आई गॉट, क्या लगता है कौन सा कॉलेज मिला होगा 7:13 में? सो या अब फाइनली रिवील कर देते हैं। तो मुझे मिला है साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नेहरू वुमेन्स कॉलेज, बीकॉम प्रोग्राम। सो या तालियां। सो या मुझे ड्यू मिला, उसकी खुशी है। साउथ कैंपस मिला, ऐसा मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था बट हाँ जो मिला उसमें खुश होना चाहिए, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मिल सकता है 713 में भी, क्योंकि काफी सुना था कि लाइक 700 के ऊपर जो 700 के रेंज में होगा उसको ऑफ कैंपस ही मिलेगा, बट मुझे साउथ कैंपस में वो भी अच्छा कॉलेज मिल गया। और बेसिकली गांधी कॉलेज और कमला नेहरू काफी लाइक ऐसे जुड़े हुए हैं, आस ही पास हैं। और अगर मतलब जो लोग अभी सीयूटी दिया होंगे, जिनको भी कॉलेज अभी अलॉट हुआ होगा तो उनको पता होगा अपग्रेड ऑफ फीस का, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मार्क्स के हिसाब से बढ़िया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुझे काफी बढ़िया मिल गया पहले ही अलॉटमेंट में, तो मैंने कमला नेहरू को ही फ्रीज कर दिया है, और सो आई एम हैप्पी। तो या तो हमें कॉलेज मिल गया है। और हाँ, अगर मतलब आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो जिसको जो कॉलेज मिला कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि लाइक मेरी यूट्यूब फैमिली को जो 12th जिन्होंने सीयूटी दिया है, किसको कौन कौन सा कॉलेज मिला, कौन कौन दिल्ली जा रहा है। सो या तो मैंने उसमें एडमिशन वाला भी जो था, मैंने अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली, जो भी इसमें वेरिफिकेशन वाला था वो भी चीजें हो गई, सीट एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट कर दिया एंड ऑल। सो अब ये सारी चीजें हो गई हैं। अब लेट्स सी कि हम लोग कब जाते हैं वहां पे। ऐसे तो 1 अगस्त से ऐसे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी, बट या वो कॉलेज की तरफ से हमें 2-3 दिन पहले मैसेज आएगा, फोन पे ईमेल पे मैसेजेस आएंगे। तो हम लोग को बस देखना है कि कब मैसेज आता है। और अभी फिलहाल लाइक आगे जो भी रहेगा, हम लोग की पैकिंग वगैरह हम लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हम लोग रहेंगे, पीजीज देख रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू में लाइक साउथ के मतलब लाइक ड्यू में काफी कम कॉलेजेस है जो कि हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं, तो अभी पीजी ढूंढना बाकी, काफी काम है, पैकिंग करनी है और चीजों को रखना करना है। और कॉलेज पे भी काफी वीडियोज हम लेकर आएंगे आगे, अपनी पूरी जर्नी शेयर करनी है आगे की तुम लोग के साथ, ताकि तुम लोग कभी हेल्पफुल रहे। और किसको किसको केएनसी दैट इज कमला नेहरू कॉलेज वुमेन्स कॉलेज मिला है, तो अगर किसी को मिला है तो भाई कमेंट करना, हम लोग कनेक्ट करते हैं यूट्यूब के थ्रू। सो या अपने अपने कॉलेजेस के नाम बताना और किसको क्या मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं मिली, आई डोंट नो व्हाई, या तो उनका मार्क्स कम होगा या तो उनका कोर्स इतना हाई फाई होगा कि लाइक उसमें बहुत ज्यादा लोग होंगे, जितनी उसमें रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स की उससे ज्यादा लोग भर देते हैं तो नहीं मिलता, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा और तीसरा ये भी हो सकता है कि मे बी आपने डॉक्यूमेंट्स अपना सही से नहीं अपलोड किया, तो उसमें भी चीजें हो जाती हैं गड़बड़। अब इसका नहीं पता बट हाँ उसकी चिंता करने की बात नहीं है। सेकंड अलॉटमेंट भी होगी तो सीधे फर्स्ट राउंड से तुम लोग सेकंड राउंड में चले गए हो, बस इतना है। तो उसमें भी कॉलेज मिलेगा। फिर उसमें काफी होता है, वो मिड डे वाला अलॉटमेंट भी होता है, स्पॉट राउंड भी होता है, तो काफी होने वाला है। थर्ड राउंड भी होता है जिसमें स्पोर्ट्स कोटा वगैरह इन सबके बच्चों को भी देखा जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है। और जो भी अगर मेरे तरह जिनका केएनसी में एडमिशन हुआ है और वो लोग केएनसी आ रहे हैं, या इनकेस अपग्रेड होने के बाद भी अगर किसी को केएनसी मिल रहा है और तुम्हें ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो, तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि हम लोग वहां पे आके मिलेंगे और हम लोग अभी से ही अपनी कॉलेज मतलब अभी से ही हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट कर दें, राइट। सो या ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगी, लाइक कि हम लोग लाइक कॉलेज जाने का क्या हो रहा है, पीजी का रहेगा वीडियोस, उसका टूर वगैरह रहेगा अगर कर पाएंगे तो, बट ट्राई करेंगे हम पैकिंग वगैरह का, फिर वहां पे कॉलेज लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो या स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।